तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अपना खुद का प्रोटेक्टर कैसे बना सकते हैं। जैसे ये प्रोटेक्टर आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन आप खुद का भी प्रोटेक्टर डिजाइन कर करके किस तरह से एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे। आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की जो बुक है गणित प्रकाश, उसका चैप्टर 2 हमने शुरू किया था, लाइंस एंड एंगल्स, उसका पार्ट 9 पढ़ने वाले हैं। एंड इट्स माई सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 8 नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो ये हमने वहां पे पेज नंबर 36 पे एंड किया था, पेज नंबर 37 पे हमें आज शुरू करना है। तो डिड यू इंक्लूड एंगल सच एज TOQ? लास्ट वाले फिगर में अगर आपको पता हो तो हमने ये वाला सारा पढ़ा था। तो ये बोल रहा है कि आपने TOQ को भी इंक्लूड किया। TOQ कहाँ है? TOQ, ये रहा आपका TOQ। TOQ, हाँ बिल्कुल, ये भी हमारा एंगल बन रहा है TOQ। अब ये कितने डिग्री का होगा, हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? तो देखिए, हमें पता है कि छोटे छोटे बीच वाले कितने होते हैं, 10 डिग्री के। लेकिन अगर मैं इस वाले बॉक्स को देखूं तो ये तो मेरा 9 डिग्री होगा, क्योंकि 1 डिग्री यहाँ से कम है। देखिए, अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये लाइन जस्ट इससे पहले है, तो ये तो 9 ही है। तो 9 तो हमारा ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। 110 हमारा ये हो गया, और 9 हमें उधर काउंट करना है तो वो हो गया 119। और 5 देखिए, थोड़ा सा इधर भी 5 है, तो 119 प्लस जब आप 5 करेंगे तो आएगा 124 डिग्री। यानी कि जो हमारा ये एंगल है ये कितने डिग्री का है? 124 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे इसमें पूछ रहा है, विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यू यूज, इनर और आउटर? अब हमने बताया था कि हमारा जो लेबल प्रोटेक्टर होता है, जो मार्केट में हमारे पास दी आता है, उसमें हमारे पास 2 स्केल होती है। देखिए, एक इधर से 0 से 180 तक आता है और एक इधर से 0 से 180 तक आता है। तो इसका छोटा सा ट्रिक मैंने आपको बताया था। वो ट्रिक आपका ये था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे सपोज करो ये लाइन आपकी इधर है, ठीक है, रे आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये आपका कौन सा हैंड है? राइट हैंड है। तो जब आप राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? राइट टू लेफ्ट की तरफ, और एक रे आपकी ये, आप ये मानिए ये वाला जो है बाहर की तरफ जाता है, ये रे का इनिशियल पॉइंट है, ये दोनों इनिशियल पॉइंट मिले, तो ये इधर आपका कौन सा है? राइट। तो जब आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं, क्या करते हैं, जब आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आप कौन सी वाली स्केल यूज करेंगे? नीचे वाली स्केल यूज करेंगे। जैसे इस तरह से आपका डी रखा हुआ है, इस तरह से ये आपका ऐसे है और ये एंगल ऐसे, तो आप ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं ना, इधर है और उधर जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो आपको नीचे वाली स्केल यूज करनी है। कौन सी वाली स्केल यूज करनी है? नीचे वाली स्केल यूज करनी है। और जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे कि सपोज करो ये आपका इधर है, ये लेफ्ट साइड है आपका, ठीक है, और आप इधर से इधर एंगल मेजर कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो आपको ऊपर वाली स्केल यूज करनी है, ऊपर वाला यूज करना है। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल देखेंगे, जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं TOQ, कौन सा एंगल मेजर कर रहे हैं हम लोग? TOQ। तो TOQ में मैं चाहे ये वाली स्केल यूज करूं, चाहे मैं ये वाली स्केल यूज करूं, मुझे एग्जैक्ट जैसे ये वाली मेरे लिए ज्यादा बेटर होगी कि यहाँ से मुझे पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं कोई सी भी स्केल इसमें यूज कर रही हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्शन तो करना पड़ेगा, पहले मुझे पता करना पड़ेगा यहाँ कितने डिग्री का एंगल है। यहाँ है 21 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 21, और यहाँ पे भी मुझे पता करना पड़ा यहाँ कितने डिग्री का एंगल है। तो फिर यहाँ मेरे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया है? आप देखिए, यहाँ पे 145 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे मेरे पास है 21 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो मेरे को 145 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, जब भी जा करके मेरे पास ये वाला एंगल आएगा कि भाई यहाँ तक तो मेरे पास है 145 डिग्री। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक नहीं देखना, मुझे अगर मैं इतना सा एंगल इसमें से माइनस कर दूँ, इस पूरे एंगल का मुझे पता है कि यहाँ 0 से लेकर के ये 145 तक है, यहाँ 0 से लेकर के ये 145 तक है। अगर मैं इसमें से इतना सा माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला एंगल ही तो आएगा। तो मैं क्या करूँगी कि 145 में से इतना सा एंगल जो है 21 डिग्री, ये यहाँ तक 21 जस्ट आगे लाइन जाएगी 21 डिग्री, तो मैं 125 में से 21 को माइनस करूँगी तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने कौन सी वाली मार्किंग यूज करी है? यहाँ से मैं इधर से उधर जा रही हूँ ना, ये मेरी रे ऐसे है और ये रे से, ये कौन सा है? मेरा लेफ्ट। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो ऊपर वाली स्केल यूज कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने बिल्कुल ऊपर वाली स्केल ही यूज की है। तो मैं कौन सी स्केल यूज कर रही हूँ? आउटर स्केल। कौन सी स्केल यूज कर रही हूँ? आउटर स्केल। व्हाट इज द मेजर ऑफ TOS? TOS का क्या मेजरमेंट होगा आप मुझे बताइए। इसमें TOS हमने निकाला था, TOS कितने डिग्री का होगा? 34 डिग्री का। ये है हमारा TO और ये रहा हमारा S, TOS। अब TOS का मेजरमेंट हमने कैसे निकाला था? अब जैसे ये वाली रे है, ये कौन सी हमारी? लेफ्ट हैंड साइड वाली। अब ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, मतलब हम कौन सी वाली स्केल यूज करेंगे? ऊपर वाली स्केल यूज करेंगे। तो हमें पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक
कितने डिग्री का एंगल है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक का 50 के प्लस आगे 5 और 55 डिग्री का एंगल है। अगर 55 में से मैं ये 21 माइनस कर दूँ, 55 में से अगर मैं ये 21 55 है और 45 है, 55 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरे पास 55 है। 55 में से अगर मैं ये 21 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 34 आ जाएगा, तो 34 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन से मैं निकाल सकती हूँ कि पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी स्केल यूज करनी है, इनर वाली या आउटर वाली। वो आप कैसे डिसाइड करेंगे, आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट। आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ऊपर वाली स्केल यूज करेंगे, और जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो आप नीचे वाली स्केल यूज करेंगे। सबसे एंड से वो वाला एंगल देख रहे हैं, एंगल बन रहा कितना है, उसमें से ये वाला एंगल आप माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बार वाली बुक्स थोड़ी ऐसी ही आई है कि आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ के समझनी होगी। तो ये बोल रहे कैन यू यूज अ नंबर मार्क टू फाइंड द एंगल विदाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ मार्किंग्स, कि मतलब बिना मार्क्स को काउंट किए, मतलब जो ये मार्किंग लगी हुई है, मतलब ये छोटी छोटी जो मार्किंग लगी हुई है, इनको बिना मार्किंग को काउंट किए बिना भी आप एंगल को फाइंड कर पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम एंगल को फाइंड कर पा रहे हैं क्योंकि जो नंबर्स लिखे हैं उनसे हम लोग इजीली देख पा रहे हैं। अगर OT और OS जो है वो पास हो रही है टू नंबर 21 एंड 55 ऑन द आउटर स्केल। OT और OS देखिए, OT और OS, ये रहा आपके पास OT और ये रहा आपके पास OS, कहाँ गया, ये रहा OS है ना, OT और OS। तो OT जो है वो आपके आ रही है 21 डिग्री एंगल पे। ठीक है, हमें दिखा था ना अभी 0, 10, 20 और जस्ट एक आगे तो 21, और जो आपका OS है वो आपका आ रहा है 55 पे। तो हम सीधा 55 में से 21 को माइनस करके TOS का मेजरमेंट निकाल पा रहे हैं 34। हाँ, तो आप क्या सब्ट्रैक्शन से निकाल पा रहे हैं? हाँ जी, हम बिल्कुल सब्ट्रैक्शन करके बता पा रहे हैं कि कितने डिग्री का एंगल है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं आपको एंगल को मेजर करना सिखाऊं बिना किसी सब्ट्रैक्शन के, आपको कोई सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे सपोज करो ये एंगल मेरे पास बना हुआ है, तो इस एंगल को कैसे मेजर करेंगे? इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो इस प्रोटेक्टर के वर्टेक्स से कोइंसाइड होना चाहिए, और ये वाली जो लाइन है, मतलब कि एक जो रे है वो इस प्रोटेक्टर के इस वाली रे से मैच होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे मेरे पास एक ही एंगल यहाँ पे बना हुआ है, तो मेरे को क्या करना है, इस तरह से D को लेना है, और जहाँ ये मेरी दोनों वर्टेक्स मीट हो रही है उस पर मेरे को जो ये वाला सेंटर है वो मुझे इस तरह से प्लेस करना है, और ये जो मेरी एंगल नीचे रे है वो इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए, और ये यहाँ होना चाहिए, तो मैं मेजर कर पाऊंगी। अब मैंने देखा कि ये इधर है, ये कौन सा है हमारे पास, राइट। जब आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप, राइट टू लेफ्ट, तो आप कौन सी वाली स्केल यूज करते हैं, नीचे वाली स्केल यूज करते हैं। ठीक है, तो आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो नीचे वाली स्केल यूज करेंगे, तो 10, 20, 30 से भी थोड़ा सा आगे जा रहा है। देखिए 30 से कितना आगे जा रहा है, 1, 2, 3, तो 33 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया 33 डिग्री का। तो इस तरह से बिना सब्ट्रैक्ट किए भी आप प्रोटेक्टर की मदद से जो है वो एंगल को मेजर कर सकते हैं बिना सब्ट्रैक्शन के। तो यहाँ AOB का मेजर हमें बताना है, AOB, ठीक है, किसका मेजर बताना है हमें, AOB। अब अगर मैं देखूँ कि OB से रे उधर जा रही, तो ये वाला मेरा कौन सा है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो कौन सी वाली स्केल यूज करूँगी, नीचे वाली, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया मेरे पास, 80 डिग्री का। तो AOB आ गया है मेरे पास 80 डिग्री का। अब हम बनाते हैं खुद का प्रोटेक्टर। सो यू मे हैव वंडर्ड हाउ द डिफरेंटली इक्वली स्पेस मार्किंग्स आर मेड ऑन ए प्रोटेक्टर। वी विल नाउ सी हाउ वी कैन मेक सम ऑफ दे। अब आपको मतलब इसको पूरे हाफ सर्कल को हमने 180 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। तो उन्होंने एग्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे किया होगा, चलो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा D बना कैसे होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए, आपको इस तरह से एक कंपास चाहिएगा, एक आपको नॉर्मल पेपर चाहिएगा, एक पेंसिल आपको चाहिए, और एक सीजर आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको एक शार्प पेंसिल ले लेनी है, और इस तरह से प्रोटेक्टर आपको लेना है। ये प्रोटेक्टर की इस तरह से आपको ओपन करना है, ठीक है, इसको एकदम सीधा रखेंगे। फिर ये पेंसिल हमें इस तरह से इसमें इंसर्ट करनी है, ये देखिए, और कुछ इस तरह से करना है कि दोनों की जो टिप है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब इसकी और इसकी दोनों की टिप हमारे पास इक्वल हो। फिर हम इसे कर देंगे इस तरह से टाइट। ये हमारा सर्कल बनाने के लिए कंपास जो है वो रेडी हो गया। आप इस तरह से इसका लेवल चेक कर सकते हैं कि दोनों को हमारा इक्वल आना चाहिए। इस तरह से ना तो पेंसिल ऊपर उठनी चाहिए ना ये ऊपर उठना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए। हो गया हमारा ये रेडी। अब हम क्या करेंगे, इस कंपास को जितना आप रेडियस जितना चाहे उतना खोल लें। फिर इस तरह से आपने रखा,
एक जगह और इसको ऐसे फिक्स रखना है। और फिर उसके बाद आपको इसको हिलाना नहीं है और आपको इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है। आप अच्छे से इस सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए मैंने इस सर्कल को कर लिया है ड्रॉ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो सर्कल आपने ड्रॉ किया है सीजर की हेल्प से आपको इसको कट कर लेना है। ये देखिए मैंने सर्कल को ड्रॉ कर लिया। अब ये मेरे पास एक 360 डिग्री का एंगल, क्योंकि कंप्लीट सर्कल क्या बताता है कि एक 360 डिग्री का एंगल मेरे पास है। अब मुझे एग्जैक्टली इस तरह से इसको हाफ फोल्ड करना है। किस तरह से? एग्जैक्टली इस तरह से मेरे को इसको हाफ फोल्ड करना है। क्या मैंने इसको हाफ फोल्ड कर लिया एग्जैक्टली इस तरह से? ठीक है, अब आप देख रहे हैं आपको इस तरह से यहाँ पे एक क्रीज मिल गई है। तो बिल्कुल ये हाफ सर्कल आपका बन गया। इस क्रीज के यहाँ से आपको इस तरह से इसको कर लेना है कट। ये हमने इसको कर लिया है कट। ये मेरे पास आ गया डी जैसा शेप। अब मुझे क्या करना है, इसके एक तरफ राइट 0 डिग्री ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर, जो राइट कॉर्नर है वहाँ मुझे इस पे लिखना है 0 डिग्री, और जो इधर वाला कॉर्नर है वहाँ मुझे लिखना है 180 डिग्री। क्लियर है? देखिए इतना मैंने करा, यहाँ राइट कॉर्नर पे 0 डिग्री लिखा, यहाँ 180 लिखा। फिर से मैं इसे फर्दर इस तरह से फोल्ड करूंगी। एग्जैक्ट हाफ मुझे इसको फोल्ड करना है। ये मैंने एग्जैक्ट इसको हाफ फोल्ड कर लिया। अब ये जो मेरे पास लाइन आई ना बिल्कुल सेंटर में, यहाँ ये मेरा होगा 90 डिग्री का एंगल। क्या होगा भाई? ये 0 है और जस्ट इसका आधा 180 का आधा, जैसे पूरा सर्कल था 360 का आधा 180 हो गया, 180 का आधा किया तो ये कितने का बन गया? 90 डिग्री का एंगल मेरे पास बन गया। अब 90 का हाफ कितना होता है? 45। तो मैं इसको फर्दर इस तरह से एक फोल्ड करूंगी लाइक दिस। फर्दर में इसको इस तरह से मैंने हाफ फोल्ड किया तो मेरे पास 2 लाइंस आएंगी। ये देखिए इस तरह से, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 45 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 45। अब देखिए 0, ये 45, ये 90। अब 90 में आप 45 और ऐड कर देंगे तो ये एंगल हो जाएगा आपका 135 डिग्री का। ठीक है, अब आप इसको फर्दर फोल्ड कीजिए। जैसे मैंने एक बार और फोल्ड किया। 45 का हाफ कितना होता है? 22.5। क्या होता है? 22.5। मैंने इसको इस तरह से फर्दर फोल्ड किया तो मेरे पास और क्रीज बन के आएगी। देखिए कैसे आई है, ये देखिए 2 लाइन और मेरे पास आ गई, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मुझे पता है कि ये वाला एंगल मेरा कितने डिग्री का होगा? 22। तो ये वाला एंगल हो गया मेरा 22.5 डिग्री का। कितने का? 22.5। ये 45, ये 90, ये 135। और 135 में मैं आगे और 22.5 जोड़ दूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 157.5 डिग्री का। तो देख पा रहे हैं आप लोग किस तरह से मैंने खुद का प्रोटेक्टर बनाया है। ये 0 डिग्री, ये 40, ये 22.5, ये 45, ये 90, ये 135, ये मेरा 157.5 डिग्री और ये 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम इस तरह से हमने ये पूरा हमारा एक खुद का प्रोटेक्टर तैयार कर लिया है। अब इस प्रोटेक्टर से मैं कौन कौन से डिग्री के एंगल मेजर कर पाऊंगी? मैं 45 का कर पाऊंगी, 90 का कर पाऊंगी, 22.5 का कर पाऊंगी, है ना। तो इस तरह से, लेकिन अब मेरी इसकी कुछ लिमिटेशन है खुद के बनाए हुए प्रोटेक्टर की, कि मैं इससे सारे के सारे तो एंगल मेजर नहीं कर पाऊंगी। अगर अब यहाँ पे इस ढंग से देखिए, हमने जो बनाया है वो कुछ इस तरह से प्रोटेक्टर, अगर मैं भी इनको इससे नाम दे दूं ABCDEFGHI, इस तरह से मैं इनको नाम दे देती हूँ, तो अब ये बोल रहा है कि जितने भी एंगल है जैसे AOB या BOC या COD, DOE, EOF, FOG, GOH या HOI, ये जितने भी एंगल है सारे के सारे एंगल कितने होंगे? बराबर बराबर होंगे, क्योंकि हमने क्या किया? हाफ हाफ फोल्ड ही तो किया। 360 को हाफ फोल्ड किया 80 का हाफ फोल्ड किया 90 का हाफ किया 45 का हाफ किया 22.5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 22.5 है, ये भी 22.5 होगा, ये भी इतना सा भी 22.5। तो हर एक एंगल हमारे पास आएगा इक्वल। क्यों आएगा हमारे पास इक्वल? क्योंकि हमने एग्जैक्ट 180 को जो है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 180 डिग्री को। भाई पूरा ये आधा सर्कल था, ये पूरा कितना सर्कल था मेरे पास? आधा सर्कल था। इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ मैं आपको ज़्यादा अच्छे से इसमें समझा पाऊंगी कि हमने यहाँ से यहाँ तक ये 1 पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो हमने पूरा 180 को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया।
और आप जब 180 को 8 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 22.5, यानी कि जो हमारे पास हर एक एंगल है इसमें वो कितने डिग्री का हो जाएगा 22.5। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर हो जाएगा, ये बोल रहा है कि जो फिगर पीछे दे रखा है इसमें जितने भी एंगल हैं ये कितने डिग्री के हैं 22.5 के। क्यों? क्योंकि 180 को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो जैसे जैसे हम लोग हर स्टेप में क्या कर रहे हैं हाफ में फोल्ड कर रहे हैं। सो ये जो प्रोसेस है ना कि किसी भी एंगल का हाफ निकालना है तो एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एंगल सपोज करो ये पूरा 180 डिग्री का था, कितने का था 180 डिग्री का। जैसे ही मैंने इसको हाफ किया तो मैंने इस एंगल का जस्ट क्या कर दिया आधा कर दिया। तो इस आधा करना मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक लाइन होती है ये एंगल को बाइसेक्ट करती है, एंगल को बराबर हिस्सों में काटती है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। जैसे अब इस 90 को मैंने फर्दर फोल्ड किया तो मैंने 90 का आधा किया, तो 90 और इनके बीच में जो ये लाइन आई ये है एंगल बाइसेक्टर, जो 0 और 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री के एंगल को आधा कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, उस लाइन को हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ दी एंगल, या वो लाइन जिसको हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। सो आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर इन योर हैंडमेड प्रोटेक्टर, ट्राई टू मेक डिफरेंट एंगल्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू पेपर फोल्डिंग। तो आप इस तरह से जैसे पेपर फोल्ड करके 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5 इस तरह से एंगल निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको फिगर इट आउट में क्वेश्चन दे रखे हैं वो हम लोग करेंगे। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल यूजिंग योर प्रोटेक्टर। आपको अपने प्रोटेक्टर को यूज करते हुए इनका डिग्री मेजर निकालना है। एंड फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अब हमारा खुद का बनाया हुआ प्रोटेक्टर हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमें पता है कि प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ है, यहाँ है। देखिए प्रोटेक्टर का सेंटर कहाँ है, यहाँ है। तो सेंटर को हमें यहाँ रखना है जहाँ ये दोनों, और इस तरह से हमें रखना है। तो आप मेजर कर पा रहे हैं कि ये एंगल कितने डिग्री का है। तो ये एंगल जो है वो आपके 45 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। अब मैं आपको एग्जैक्ट उस वाले प्रोटेक्टर से मेजर करके दिखाती हूँ। अब आप ये वाला प्रोटेक्टर यूज़ किए, इसका जो ये वाला पॉइंट है इसको आपको यहाँ रखना है, यहाँ जहाँ दोनों रेज आपकी मिल रही है। इस तरह से मैंने इसको यहाँ रख दिया और ये वाली रे मेरी इसके साथ मैच होनी चाहिए, हो गई वो मैच। और यहाँ ये पॉइंट रख दिया। अब हम किधर से किधर जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट की तरफ। किधर जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो उसमें हम कौन सी स्केल यूज़ करेंगे, नीचे वाली। तो आप देखिए 10, 20, 30, 40, और 40 से जस्ट कितनी लाइन आगे वो आपको गिनना है। 40 से जस्ट 5 लाइन्स आगे हैं ये अप्रॉक्स, 5 लाइन्स आगे। तो ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का। और आप अपने खुद के प्रोटेक्टर से भी जब आप इसको मेजर कर रहे थे तो इस तरह से ये जो पॉइंट है ये यहाँ कोइंसाइड कर दिया और ये लाइन यहाँ मिल गई। तो ये भी देखिए आपका एग्जैक्ट 45 डिग्री का। तो अपने खुद के बनाए प्रोटेक्टर से भी आप एंगल को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा जैसे ये वाला, तो यहाँ दोनों रेज जहाँ मीट हो रही है, हम इस तरह से हमारे प्रोटेक्टर को यहाँ हमने रखा और एक रेस के साथ मीट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पॉइंट पे हमने उस पे इस पॉइंट को उस पॉइंट वर्टेक्स पे रख दिया, ये लाइन हमारी हो गई। अब हम किधर से किधर जा रहे हैं, अगर आप ढंग से देखेंगे इस इधर की तरफ आएंगे तो ये हमारा कौन सा हैंड है, राइट हैंड। अगर इधर की तरफ आप देखेंगे राइट, और उधर अगर आप जा रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो राइट टू लेफ्ट जाते की तरफ हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, नीचे वाला। तो ये 10, ये 20 और ये 20 से थोड़ा सा आगे है, यानी 25 भी नहीं है, 25 से थोड़ा सा आपका पीछे। ये देखिए 20 और ये हो गया आपका 23 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल हो गया, 23 डिग्री का, क्योंकि 20 से जस्ट 3 लाइन आगे 1, 2, 3। तो ये एंगल हो गया आपका 23 डिग्री का। उसी तरह से जैसे मुझे इसको मेजर करना है तो हम यहाँ पे इस तरह से प्रोटेक्टर को रखेंगे और ऐसे रखना है कि जैसे यहाँ पे मैंने रखा, ये मैंने रख दिया इसको, और इस तरह से ये वाली लाइन मेरी इसके साथ मैच होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए लाइन भी मैच हो गई है। अब हमें इसको मेजर करना है। तो हम किधर से किधर जा रहे हैं, अगर मैं देखूँ ये वाला मेरा राइट हैंड है, राइट से मैं जा रही हूँ लेफ्ट की तरफ। तो जब मैं राइट से लेफ्ट जा रही हूँ, ये राइट है ना, इधर वाला मेरा राइट है, और राइट से मैं उधर की तरफ जा रही हूँ, तो मैं कौन सा वाला स्केल यूज़ करूँगी, ये वाला स्केल। तो 0, 10, 20, 30, ये हो गया 100 और 110 से जस्ट एक कम है ये, तो ये हो जाएगा हमारा 109 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लासरूम। आपके क्लासरूम में जो अलग अलग एंगल बन रहे हैं, मतलब कि गेट खोलते हुए, गेट बंद करते हुए, इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको मेजर करने हैं।
अब ये है फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल्स गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज हियर। हमको ये दो एंगल्स को मेजर करना है, तो क्या आप अपने पेपर प्रोटेक्टर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या? देखते हैं, चलिए हमारा पेपर प्रोटेक्टर यहाँ पे काम आ रहा है क्या। सो ये रहा हमारा पेपर प्रोटेक्टर। पेपर प्रोटेक्टर का जो ये वाला है, ये हम लोग कहाँ रखेंगे, हमने इस तरह से रखेंगे इसको कि हम दूसरे एंगल्स को मेज़र कर पाएँ। जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया जहाँ ये कोइंसाइड कर रहा है, और इस तरह से मैंने इसको रख दिया। तो ये वाला एंगल मेरा कितने डिग्री का आ रहा है आप एग्जैक्ट बताइए। जैसे कि 180 है ना, और ये वाली लाइन आ रही है मेरी 135 पे। तो 180 में से 135 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 180 में से 135 को सब्ट्रैक्ट कीजिए जल्दी से, तो आएगा हमारे पास 45 डिग्री। और आप इसको इस तरह से भी मेज़र कर सकते थे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे इसको रखा, ये जो पॉइंट्स को कोइंसाइड करवाया, इस तरह से लाइन है, तो ये भी आप देख पा रहे हैं कि एग्जैक्ट 45 के अप्रॉक्स हमारा आ रहा है। तो हम पेपर प्रोटेक्टर यहाँ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसको मेज़र करना है। किसको मेज़र करना है? इस वाले एंगल को। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको कैसे रखूँगी? कुछ इस तरह से मैंने जहाँ कोइंसाइड कर रहा है वहाँ रख दिया, और ये मैंने रख दिया। अब मुझे इसको मेज़र करना है। देखिए यहाँ मेरा कोई आ ही नहीं रहा है मेज़र में। मेरे पास 45 है, मेरे पास 22.5 है, मेरे पास 0 डिग्री, लेकिन ये वाली लाइन मेरे पास नहीं है जिसको मैं मेज़र कर पाऊँ। तो इस वाले केस में हम पेपर प्रोटेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। तो नो, वी कैन नॉट मेजर दिस एंगल बाय पेपर प्रोटेक्टर। इस वाले को तो फिर भी हम कर पा रहे थे, इस वाले एंगल को नहीं कर पा रहे। तो इस वाले एंगल को अगर मुझे इससे मेज़र करना है तो मैं कैसे करूँगी? जैसे इस तरह से, जो ये जहाँ कोइंसाइड हो रही वहाँ मैंने रखा, एक रे आपकी इसके साथ आर्म इसके साथ मीट होनी चाहिए, ये यहाँ रख दिया। अब मैं इधर से इधर जा रही हूँ। अगर मैं उधर मैं बैठी हूँ, ठीक है, जैसे मैं उधर बैठी हूँ, तो उधर मेरा कौन सा हैंड होगा? इस तरफ। आप बताइए, जैसे मैं इस तरफ अगर बैठी हूँ, इस तरफ हूँ मैं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये वाला मेरा लेफ्ट हैंड है, और ये वाला मेरा राइट हैंड है। और मैं किधर से किधर की तरफ जा रही हूँ, देखिए आप। सो मैं यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं देख रही हूँ यहाँ से, तो अगर तो यहाँ मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हूँ और मेरा डी इस तरह से उल्टा रखा हुआ है, तो मैं कौन सी वाली स्केल यूज़ करूँगी? ऊपर वाली स्केल यूज़ करूँगी। देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, और ये 110, और ये 110 और 15 से जस्ट एक आगे है, तो ये हो जाएगा 116 डिग्री। और देखिए हमारे पेपर प्रोटेक्टर में तो 116 डिग्री था ही नहीं, तो हम इस तरह से पेपर प्रोटेक्टर से इसको मेजर नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग ए प्रोटेक्टर। अब ये वाला जो एंगल आपको मेजर करना है, कौन सा वाला एंगल मेजर करना है? ये वाला। अब ये तो देखिए आधा सर्कल से भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है। अब 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं, उसके दो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला तो आपको क्या करना है, अंदर वाला जो एंगल है इसको आपको मेजर करना है। इस तरह से जहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है वहाँ आपने इस तरह से रखा, और इस तरह से लाइन मीट करवाई। अब आप देखिए यहाँ से हम इसको यहाँ से मेज़र कर पाएंगे इजीली, क्योंकि यहाँ हमारी जहाँ रे मीट हो रही है वहाँ से आप स्केल देखिए, तो ये जो अंदर वाला एंगल है वो हमारा अंदर वाला एंगल आ रहा है 100 डिग्री का। ढंग से देखेंगे अगर आप, तो अंदर वाला एंगल हमारा आ रहा है 100 डिग्री का। ये हमारी लाइन मैच हो रही, तो अंदर वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। और हमें पता है पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 का। तो 360 में से अगर मैं अंदर वाला 100 माइनस कर दूँ तो बाहर वाला मेरे पास आ जाएगा 260। एक तरीका तो ये है आपके पास मेज़र करने का, आप इस तरह से मेज़र कर सकते हैं। दूसरा आपको ये पता है कि यहाँ ये जो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर दूँ तो ये मेरे पास 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इतना एंगल तो मेरे पास 180 है, मुझे पता है 180 से इतना ज़्यादा है, तो इस वाले एंगल को मैं मेज़र कर लूँगी कि ये कितना ज़्यादा है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे एक जो रे आपने बनाई है, और इस तरह से आपको कोइंसिडेंट करके देखना है। तो ये आप काउंट करेंगे तो 0, 10, 20, 30, 50, 80 डिग्री। ये इतना सा जो एंगल है, जो बचा हुआ एंगल है, वो कितने डिग्री का आ रहा है आपका? देखिए लाइन कहाँ मीट कर रही है? 80 डिग्री पे। तो ये वाला आपका कितने का? 80। तो आपको पता था यहाँ से यहाँ तक तो आपका 180 है, और 180 में आप 80 जोड़ देंगे तो ये एंगल आपका आ जाएगा 260 का। तो या तो आप अंदर वाला एंगल मेजर करके 360 में से माइनस कर दो, वैसे निकाल सकते हो, या फिर आप इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करके ये 180 और ये बचे हुए एंगल को इतने से को काउंट कर लोगे और फिर उसमें 180 जोड़ दोगे तो भी आपके पास इस एंगल का मेजर आ जाएगा। और इस टाइप के एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? जो आपके 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं। 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल से बड़े होते हैं, लेकिन कंप्लीट एंगल से छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर एंड राइट द डिग्री मेजर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। आपको दोनों ही एंगल को मेजर करना है और उनकी डिग्री लिखनी है। अब आप इस तरह से अपने डी को यहाँ पे रखा,
कोइंसाइड जहाँ कर रहा है। अब आप जीरो से देखिए ये वाला एंगल कहाँ मीट कर रहा है, 80 पे, यानी कि ये जो एंगल है आपका कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का हो गया। इसी तरह से मुझे इसको मेज़र करना है, तो मैं जहाँ ये वर्टेक्स है उसको यहाँ पे इस तरह से रखूँगी। देखिए एक एक एंगल में आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। ये लाइन हमारी मीट हो गई है, ढंग से देखिएगा, ये लाइन हमारी मीट हो रही है ना। तो ये जो एंगल है ये हमारा एंगल हो रहा है। देखिए अगर मैं इधर से स्केल पे जाऊँ तो यहाँ आके रुक रहा है, तो 120 डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल हो रहा है हमारे पास, 120 डिग्री का। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, इन एंगल्स को भी हमें मेज़र करना है। तो चलिए एक एक एंगल को मेज़र करते हैं फटाफट से। तो यहाँ जहाँ हमारी रे मीट हो रही वहाँ हमें रखना है। तो ये हमने इस तरह से इसको डी को यहाँ रखेंगे जहाँ हमारा वर्टेक्स मीट हो रहा है, और फिर इस तरह से रखेंगे। तो अब ये देखिए एंगल मेरा कितने का आ रहा है, 0, 10, 20, 50, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल आ गया है, 60 डिग्री का। अब मुझे इसको मेज़र करना है, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर डी रख दिया है जहाँ ये रे मेरी मीट हो रही है, जहाँ वर्टेक्स है, और एक रे को मैंने इस तरह से रखा है। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सी स्केल यूज़ कर पा रहे हैं, यहाँ से ये वाली करेंगे, यहाँ 180 तो कर नहीं पाएंगे, तो जीरो वाली देखिए, 0, 0, 0, यहाँ से ये यहाँ पे मीट हो रहा है, तो ऊपर वाले स्केल के अकॉर्डिंग ये 130 डिग्री का है, 130 डिग्री का है। अब आप इसको ऐसे पता, ये एल से थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है ना, मतलब ये 90 से तो बड़ा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इधर वाली स्केल यूज़ करते एक तरीका, और ये भी है कि अगर आप जैसे आपने इसको यहाँ रखा, और अगर आप इधर वाली स्केल यूज़ करते है ना, इधर वाली अगर आप स्केल यूज़ करते तो आप इसको मेज़र नहीं कर पाते ना आप इसको मेज़र, क्योंकि इधर वाली स्केल के अकॉर्डिंग तो ये 90 से बहुत कम हो जाता। तो आपको थोड़ा सा इतना भी, ये भी आप कॉन्सेप्ट से इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि हमें कौन सा वाला स्केल यूज़ करना है। नेक्स्ट एंगल जो हम मेज़र करने वाले हैं उसके लिए हम डी को रखेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए जहाँ दोनों रे हमारी मीट हो रही है वहाँ हमें रखना है, वेट, ये हमने यहाँ रखा, ये लाइन हमारी इसके साथ मीट हो गई। अब हम इधर से जाएंगे, जीरो से लेकर के ये हमारा एंगल आ रहा है 130 डिग्री पे। देखिए कहाँ मैच कर रहा है हमारा, 130 डिग्री पे ये हमारा मैच कर रहा है। ये देखिए, ये एग्जैक्ट आपको मैं बता देती हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ इसको लाइन से इसको मीट करवा दिया, तो ये 130 से थोड़ा सा ज़्यादा है। 130 से कितना सा ज़्यादा है, 131 डिग्री, 131 डिग्री है। अब जैसे मुझे इस वाले एंगल को मेज़र करना है, तो मैं कैसे रखूँगी, इस तरह से रखूँगी कि एक आर्म तो मेरी इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए। जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया, तो अब 0 डिग्री यहाँ से जो ये लाइन है ना जहाँ ये मीट हो रही वहाँ से देखो, तो ये स्केल लेंगे नीचे वाली, तो ये कहाँ हमारा मिल रहा है, देखिए ये वाली लाइन है हमारी यहाँ पर, तो ये अप्रॉक्स हो रहा है हमारा 60 डिग्री का एंगल। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ दिस बी एक्स ई। तो एंगल कौन सा है, बी एक्स ई। तो मुझे पता है बी एक्स ई एंगल में यहाँ मेरा 0 डिग्री है, तो मैं अगर यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी डी पे रखा हुआ है, तो बी एक्स ई के लिए मैं वहाँ तक जाऊँ तो यहाँ तक तो 110 है। 110 से भी आगे ये बी एक्स ई की अगर मैं लाइन देखूँ, ये पिंक वाली लाइन है ना, तो 110 से भी आगे मेरे पास 115 से भी आगे है, और तो ये हो रहा है हमारा 116 डिग्री। कितना हो रहा है, 116 डिग्री। और अगर मैं और एग्जैक्ट प्रिसाइज इसमें जाऊँ तो मैं 115 या 116 बोल सकती हूँ, जो आपको सही लगे। तो मेरे को लग रहा है 115 है, क्योंकि 2-3 लाइनें यहाँ मिक्स हो रही है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। सी एक्स ई का अगर मैं देखूँ, सी एक्स ई, तो सी एक्स ई में भी देखूँ तो मैं यहाँ से वहाँ जा रहा है, तो सी एक्स ई मेरा देखो 80 से आधा ज़्यादा है, 80 तक तो है, 80 से 5 ज़्यादा है, तो 85 डिग्री का है। अगर मैं बात करूँ ए एक्स बी की, किसकी बात करूँ, ए एक्स बी की, तो ए एक्स बी, तो मैं यहाँ पे ये वाली लाइन हमारी इस वाले 0 पे, तो हम इधर से स्केल मेजर करेंगे, तो ये मेरा जा रहा है 60, और 60 से 5 आगे तो ये हो गया 65 डिग्री का। अब मैं देखूँगी बी एक्स सी, तो बी एक्स सी में अब कैसे मेजर करूँ, ना तो कोई 0 पे मैच कर रहा है ना कुछ कह रहा है, तो पहले दोनों का मैं, अगर मुझे पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कितने डिग्री का एंगल है, अगर मैं ढंग से देखूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एंगल है 95 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है, 95 डिग्री का। अगर मैं 95 में से, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास 65 है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 95 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 65 है। अगर मैं 95 में से 65 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 30 डिग्री, इतना सा एंगल है ना। अगर मैं इतने बड़े एंगल में से इतने से को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा, यही वाला मुझे चाहिए भी सही। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे पता है कि ये कितना डिग्री का है, 95, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 65। तो 95 पे से मैंने माइनस कर दिया 65 को, तो ये वाला एंगल आ गया मेरे पास 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू एस एंड पी क्यू टी। पी क्यू आर को आपको मेजर करना है। पी क्यू आर ये रहा एंगल आपका, पी क्यू आर ये वाला है,
तो आप इस तरह से यहाँ पे डी को रखेंगे और एक रे को इस तरह से मीट करवाएंगे आप, ठीक है। अब आपको पी क्यू आर को मेज़र करना है, तो आप पी क्यू आर को कैसे मेज़र करेंगे, ऑब्वियस बात है ऊपर वाली स्केल यूज़ लेंगे। तो पी क्यू आर जो आपका हो जाएगा, ये वाली रे है आपकी, तो 40 और 40 से थोड़ा सा आपका ज़्यादा आ रहा है, 5 तक आ रहा है ना, तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। फिर पी क्यू एस को देखेंगे आप, पी क्यू एस, तो वही अब पी क्यू एस जो है वो ये वाला एंगल है, पी क्यू एस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे ये रे पे रखना है और ये इस तरह से मीट करेगा, पी क्यू एस देखना है आपको। तो आपको पता है यहाँ 0 से यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, यहाँ तक गए, ये हमारा हो गया एग्जैक्ट 90। और 90 से ऊपर वाली स्केल हमें देखनी है, नीचे वाली स्केल नहीं देखनी है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली स्केल के अकॉर्डिंग तो 80 हो रहा है, पर ये तो थोड़ा एल से बड़ा है। तो ये नीचे वाली स्केल हमने देखी, तो ये हमारा हो गया 100 डिग्री। फिर है पी क्यू टी, पी क्यू टी यानी कि पूरा एंगल हमें देखना है। तो ये हमारा एंगल तो किससे बड़ा हो रहा है, 180 से बड़ा। अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक एंगल पता है, देखिए अब मैं ये वाला कैसे मेजर कर सकती हूँ, मुझे पी क्यू एस पता है, अगर मैं इतना सा एंगल और मेजर करके उसमें जोड़ दूँ तो मेरे पास एंगल आ जाएगा। मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक मेरे पास 100 है, तो मैं इतने से एंगल को मेजर कर लूँगी। मैंने यहाँ रखा और इसको मैंने मेजर किया, तो ये 0 और ये आ रहा है मेरा 50 डिग्री। कितना आ रहा है, 50 डिग्री। तो मुझे पता है इतना सा तो 50 डिग्री, इतना सा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 100 डिग्री। तो 100 + 50 मतलब ये पूरा कितने का हो जाएगा, 150 डिग्री। तो ऐसे आप अपने हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करके और एंगल को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, मेक द पेपर क्राफ्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, देन अनफोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली एंड ड्रॉ लाइन्स ऑन द क्रीज। इसके लिए सबसे पहले आपको एक स्क्वायर का पेपर कट करना है। ये देखिए सबसे पहले मैंने स्क्वायर वाला पेपर कट किया है, फिर स्क्वायर वाला पेपर कट करके आपको इसको एग्जैक्ट इस तरह से फोल्ड करना है। ये इस तरह से फोल्ड करना है, कर लिया आपने इस तरह से फोल्ड। ये देखिए ये एग्जैक्ट आपका स्क्वायर था, मैं आपको फिर से ओपन करके दिखा देती हूँ। ये एग्जैक्ट स्क्वायर था, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला तो जो है वो आपको रखना है, फिर इसको आपको इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है। इस तरह से आपने फोल्ड किया, ये देखिए आपके पास ये ऐसा बन गया, इस तरह से फोल्ड कर लिया। उसके बाद ये आपको बोल रहा है कि आपको जो इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करना है, इधर से भी आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है। आपने फोल्ड कर लिया इतना, उसके बाद जब इधर आप टर्न करके देखेंगे इस तरह से, तो आपको एक अच्छा सा पेंसिल लेना है और इस तरह से इसकी आईज और लिप्स आपको ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है, ये इसकी 2 आईज हो गई है और इस तरह से ये हमने ड्रॉ कर दिया है। ये तो ये हमारे पास इस तरह से हमें फोल्डिंग करके स्क्वायर था, तो स्क्वायर को हमने इस तरह से डायगनली फोल्ड किया, फिर नीचे से इस तरह से फोल्ड किया, फिर ऐसे ऐसे फोल्ड करके हमने ये पूरा जो है 8 स्टेप्स में हमने पूरा बना लिया। तो आपको भी इस तरह से बना करके इस क्वेश्चन में अपनी नोटबुक में इस तरह से इसको पेस्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, measure all 3 angles of the triangles and write the measure down near the respective angle. Now add up the 3 measures and do the same for the triangles. Try it for other triangles as well. Then make a conjecture for what happened in general. We will come to why this happened in later years. अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में 3 एंगल है, 1 2 3, हर ट्राइंगल में 3 एंगल है। सारे के सारे एंगल्स को आपको मेजर करना है, आपको मेजर करना मैंने सिखाया है। सारे एंगल्स को मेजर करके फिर आपको सारे एंगल्स का जो मेजर करा है उसको सम करके देखना है और फिर देखना है क्या सभी ट्राइंगल्स में क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो चलो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। जैसे मुझे इस वाले एंगल को मेजर करना है, तो मैं कैसे मेजर करूंगी, जहां ये दोनों रे मीट हो रही है वहां मैंने इस तरह से डी को रखा है, ठीक है, वहां मैंने इस तरह से डी को रखा और अब मुझे इस एंगल को मेजर करना है। तो मैं कैसे मेजर कर पाऊंगी इस वाले एंगल को, नीचे वाली स्केल ही यूज लेंगे क्योंकि 0 से ये मीट हो रही है। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक देखा तो ये मेरा आ रहा है अप्रॉक्स 70 डिग्री, ठीक है, अप्रॉक्स नहीं एग्जैक्टली। अब मेरे को इसको मेजर करना है तो मैं यहाँ इस तरह से रखूंगी और इसको लाइन मीट करूंगी। तो यहाँ 0 वाली लाइन मुझे देखनी है, 0 वाली लाइन कौन सी, ये वाली है। तो मैं ऊपर वाली स्केल यूज करूंगी, जहाँ ये मेरी लाइन जो मीट हो रही है ना वहाँ 0 देखना है, ऊपर वाली स्केल पे आ रहा है। तो ऊपर वाली स्केल मुझे ऊपर वाली स्केल से अगर मैंने देखा तो ये मेरा आ रहा है 60 और 60 से 5 ज़्यादा आ रहा है, 60 आ रहा है और 60 से 5 थोड़ा सा मेरा ज़्यादा आ रहा है। तो ये देखिए मेरा 65 के अप्रॉक्स आ रहा है, एंगल मेरा 65 के अप्रॉक्स, तो ये 65 डिग्री का है। अब जैसे मुझे इसको मेज़र करना है तो मुझे यहाँ इसको रखना पड़ेगा और यहाँ मैंने 0 पे इसको रख दिया। अब जब आपने इसको 0 पे इस तरह से रखा
तो 0 आपका कहाँ आ रहा है, नीचे वाली स्केल पे, तो आप नीचे वाली स्केल देखेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और ये 40 से जस्ट आगे तो ये 45। तो मैंने तीनों डिग्री को इस तरह से मेज़र कर लिया। उसी तरह से दोनों ट्राइंगल में भी आपको एंगल्स को इस तरह से मेज़र करना है। जब आप इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो सम जो है वो 180 आएगा। उसी तरह से इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इन तीनों एंगल्स को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो हमने जनरल में एक सेंस निकाला है कि कोई सा भी ट्राइंगल हो, अगर आप उसके तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो उनका सम हमेशा 180 आता है। तो इन जनरल हमने ये सेंस किया कि ट्राइंगल्स में 3 एंगल होते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल हो, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा पार्ट 10, तो जल्दी से आपको पार्ट 10 भी मिल जाएगा। और इसी तरह से हमारे साथ मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारी फैमिली का पार्ट बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैथ्स के डर को दूर भगाते रहिए। हम पूरे मैथ्स की जो बुक है उसका एक एक पेज इसी तरह से इस सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।